एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी पूरी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बस रिवीजन करवाने वाली हूँ। अगर आपका ये टॉपिक रह गया है और अगर आपने कर भी लिया है तो इसकी आपकी रिवीजन होगी। संस्कृत का पेपर है क्लास 10 22 को, बोर्ड का टर्म 1 का। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रश्न निर्माण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हर बच्चा इस टॉपिक में फुल मार्क्स कवर करता है। दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कोई भी बच्चा अपना मार्क्स नहीं कटवाता। एक है घटिका, यानी जो हम घड़ी करते हैं, टाइमिंग करते हैं, और सेकंड होता है प्रश्न निर्माण। यहाँ से किसी भी बच्चे का नंबर नहीं जाता। ठीक है, तो आपको इसी वीडियो में मैं बता दूंगी कि आपको प्रश्न निर्माण करना कैसे है, इसकी ट्रिक क्या है। यहाँ पे आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में कैसे हम निर्माण करेंगे, प्रश्न क्वेश्चन बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं संस्कृत में प्रश्न निर्माण होता क्या है। देखिए, बाकी विषयों में क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आपसे बोलता है कि उत्तर बताइए। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और बोलते हैं आपको आंसर बताइए, आप आंसर बताते हो। पर संस्कृत में उल्टा किया जाता है। संस्कृत में बोलते हैं भाई साहब, हम आपको उत्तर बता रहे हैं, हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप इसका प्रश्न बना के दीजिए। ठीक है, हम आपको उत्तर दे रहे हैं, इसका प्रश्न बनाइए। तो अब प्रश्न बनाने के लिए आपको ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए, संस्कृत में ऐसे शब्दावली पता होनी चाहिए जो आप प्रश्नवाच्य के लिए इस्तेमाल करोगे। जैसे जब हम इंग्लिश में आपको सिखाते हैं, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको WH फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, है ना, वट, वेयर, हाउ, वैन। ठीक है, वैसे ही जब हम संस्कृत में बात कर रहे हैं तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होगा। इसके लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, बेसिक। तो देख लेते हैं। एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाच्य वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। मतलब यू हैव अ सिंपल सेंटेंस, आपके पास एक सिंपल साधारण वाक्य है संस्कृत का, जिसे आपको प्रश्नवाच्य बनाना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रश्न निर्माण बोलते हैं। संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या चीजें आनी चाहिए? एक तो प्रश्नवाचक अव्यय, ऐसे अव्यय जो प्रश्नवाचक होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप अंग्रेजी सीखने जाते हो, इंग्लिश सीखने जाते हो, तो हम WH फैमिली की बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको अभी कुछ वर्ड्स बता दिए जाएंगे और ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो भी आपको एंड में मैं शॉर्ट तरीके से बता दूंगी कि हर बच्चा ये क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, बस वीडियो को आराम से देख लो एक बार एग्जाम से पहले। तो प्रश्नवाच्य अव्यय, ठीक है, यानी हम कुछ वर्ड से समझेंगे संस्कृत में, उनके क्या मीनिंग होते हैं वो भी समझ लेंगे, तो आप फटाफट से बना पाएंगे। दूसरा है कि कति शब्द रूप और किम शब्द रूप। अब शब्द रूप क्या होते हैं, तो आपने 6th-7th में बहुत सारे शब्द रूप पढ़े होंगे, है ना। जैसे लता के शब्द रूप पढ़े होंगे, बालक के शब्द रूप पढ़े होंगे, बालिका के शब्द रूप पढ़े होंगे। तो बस वही शब्द रूप, उसमें आपको किम का शब्द रूप याद होना चाहिए। याद नहीं है तो बस आपको एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना है, बस एक बार रीड करना है, और मैं यहाँ पे आपको वीडियो में वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो वो आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद आप बहुत आसानी से प्रश्न निर्माण कर पाओगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, साधारण सी चीज़ है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विशाल विद्यालय जा रहा है। मैंने बोला एक सिंपल सेंटेंस कि विशाल विद्यालय जा रहा है। अब आपको इसका प्रश्न निर्माण करना, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आपका क्या होगा, विशाल कहाँ जा रहा है। अब आपका वर्ड जो है वो कहाँ आपका वर्ड हो गया। अब संस्कृत में आपको कहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो वही आपको सीखना है। ओके, तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले प्रश्नवाचक अव्यय क्या होते हैं। वही जो मैंने इंग्लिश में आपको बताया कि WH फैमिली होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वैसे ही हमारे संस्कृत में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप बदलते नहीं हैं। ठीक है, जिनके रूप बदलेंगे नहीं। अव्ययों में कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य वाक्य को प्रश्नवाच्य में बदला जाता है। जो सिंपल सेंटेंस है उसे आप क्वेश्चन में बदल सकते हो, प्रश्नवाच्य में बदल सकते हो, और प्रश्नवाचक अवयव का प्रयोग एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम उन्हीं वर्ड्स को देख लेते हैं और उनके मीनिंग समझ लेते हैं, तो आपके लिए प्रश्न निर्माण करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसके बाद हम शब्द रूप भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक अव्यय में हमारे कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, जो जिनका यूज करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो, प्रश्न निर्माण कर सकते हो। सबसे पहले आता है किम। किम का मतलब क्या होता है, क्या।
आपको एग्जैक्टली देख लेना है कि हम कैसे लगते हैं। यहाँ पे हलंत होना चाहिए। कदा, कदा का मतलब क्या होता है? कब। कथम, कथम का मतलब होता है कैसे। कुत्र मतलब कहाँ। किमर्थम का मतलब होता है क्यों। और कुतः मतलब कहाँ से। जो विसर्ग होता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आ की तरह पढ़ते हैं, जैसे आ की मात्रा होती है हिंदी में। ठीक है, तो ये आपके हो गए 6। इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए और इसका यूज करके आप बहुत आसानी से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका मीनिंग याद कर लेंगे, केवल 6 हैं, फटाफट से याद हो जाएंगे। किम क्या, कदा कब, कथम कैसे, ठीक है, कुत्र कहाँ, किमर्थम क्यों, और कुता कहाँ से। ठीक है, अब इन्हीं के हम थोड़े से सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि अव्य का प्रयोग करके हम प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। पहला है मोहन फलम खादती। देखिए, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मोहन फलम खादती। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस देगा। ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पे वो क्या करेगा ना, आपको बोलेगा कि जो फलम है, जो अंडरलाइन रेखांकित पद है, उसके लिए सही प्रश्नवाचक अव्यय का आप चुनाव करिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा किम, कम, कदा, कुत्र। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेगा, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको वही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका सेंटेंस, ये आपका प्रश्न हो गया एग्जाम में। और इसके लिए आपको क्या करेगा? ऑप्शन में वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मोहन फलम खादती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? किम हमारा यूज होगा क्योंकि मोहन फल खा रहा है। तो यहाँ पे आप इसका उत्तर बताओ, क्वेश्चन बनाओगे तो क्या होगा? मोहन क्या खा रहा है? तो मोहना की खादती। ठीक है, किम खादती। तो ये किम हम ऐसे भी लिखते हैं, छोटी की मात्रा, और यहाँ पे आप डॉट डाल सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हलन। ठीक है, छोटा आ। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें भी आप सुटेबल हो वो लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा? फलम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? किम। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ये भी होती है, देखिए, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा सेंटेंस है वैसे ही सेंटेंस होता है, बस जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो आपको पकड़ना है। दूसरी बात क्या है? जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें जो विभक्ति लगी होती है, ठीक है, प्रथमा द्वितीया जो भी विभक्ति लगी होती है, हमें सेम विभक्ति लगानी होती है। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को करेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे सिंपल सा हम कैसे किम का यूज़ करेंगे वो देख लीजिए। लता पत्रम लिखती, तो यहाँ पे पत्रम है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? लता किम लिखती। उमा जलम पीबती, तो उमा किम पीबती। बहुत ही आसान है। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। महेशा विद्यालयम गच्छति, जब कहीं जाने की बात होगी, गच्छति मतलब क्या होता है? जाना। तो महेशा विद्यालयम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा। मैंने कुत्र का मतलब आपको बताया था, कहाँ। महेशा कहाँ जाता है? महेश कहाँ जाता है? तो महेश विद्यालय जाता है। महेशा कुत्र गच्छति, तो जब भी कभी प्लेस का आएगा ना, जगह की बात आएगी, अत्र, ठीक है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? या फिर पर्टिकुलर जगह का नाम आ जाएगा, तब आप क्या यूज करोगे? कुत्र यूज करोगे। अब है रमा गृहे अस्ति, तो रमा कहाँ है? तो रमा कुत्र अस्ति। रमा फलानी वृक्षे संति, तो फलानी कुत्र संति। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुत्र का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। इसके बाद ये थोड़े हमारे एग्जाम्पल हैं। अगला है गृहे पंचम जना संति। पंचम यहाँ पे आपको नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है। ठीक है, तो गृहे कति जना संति, मैंने आपको वर्ड बताया था कि कति का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गृहे कति जना, कितने, कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ घर पे कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कति प्रयोग में होगा। इसी तरीके से थोड़े से और देख लेते हैं। उमेश प्रातः काला भ्रमति। ठीक है, तो प्रातः काला तो कब? प्रातः काला, उमेश प्रातः काला भ्रमति, उमेश प्रातः काला भ्रमण करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? कब भ्रमण करता है, तो कब के लिए आप क्या यूज करोगे? कदा। तो प्रातः काला पे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे प्रातः काले पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कदा हो जाएगा। लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, तो लता किमर्थम, ठीक है, उद्याने गच्छति यानी किस लिए या क्यों। मृगा तीर्व धावती, तीर्वम धावती, तो मृगा कथम धावती, कैसे दौड़ता है।
गंगा हिमालयात निसृति, तो गंगा कुता निसृति, कहाँ से, गंगा कहाँ से निकलती है, तो क्या आ जाएगा, कुता आ जाएगा। ये तो हमारे हो गए साधारण कुछ अव्यय, प्रश्नवाच्य अव्यय और उनका प्रयोग। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको प्रश्नवाच्य अव्यय की ज़रूरत है और दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए किम शब्द रूप। किम शब्द रूप आपको याद नहीं करना, केवल 2 बार रीडिंग करनी है किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में। ठीक है, किसमें किसमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, संस्कृत में आपको पढ़ा है, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके पास होता है पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक और आ जाता है नपुंसक लिंग की। कैसे, जैसे हम फल पढ़ रहे हैं तो उसको हम नपुंसक लिंग में डालते हैं, तो इसीलिए संस्कृत में तीसरा भी आ जाता है जो आपको पढ़ना होता है। अब ये है हमारे पास किम का शब्द रूप, किसमें, पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में देखियो, अगर आप लोगों ने बालक का बचपन में याद किया है 6th-7th में, तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, का कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम केई, कस्मे काभ्याम के केभ्य। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ना है। का हम कब यूज़ करते हैं, प्रथमा विभक्ति होती है एक वचन के लिए जब एक है। ठीक है, द्विवचन जब 2 लोग हैं और बहुवचन जब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसे कंपेयर कर सकते हैं बालक के शब्द रूप से, या फिर आपने राम का किया होगा, है ना, रामा, रामऊ, रामे। ठीक है, तो बालक से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने बालक का कर रखा है, बालका, बालकऊ, बालके, बालकम, बालकऊ, बालकान, है ना, कि एक बालक खेलता है, वे दोनों बालक खेलते हैं, वे सब बालक खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कंपेयर। तो आपका हो गया ये पूरा, आपको सप्तमी विभक्ति तक करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुल्लिंग में। इसको एक बार आपको रीड करना है क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, ये एक बार पढ़ना होता है और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ बात नहीं होती, बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए आपको क्या करना है, आपने लता शब्द के रूप याद किए होंगे बचपन में। ठीक है, नदी, लता, ये सब याद किए होंगे, तो उसी से मिलता हुआ है का, के, का। जब हम स्त्री की बात करते हैं तो वहाँ पे आ की मात्रा आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, काम, के, का, क्या, काभ्याम, काभी। ठीक है, तो ये भी आपको एक बार देखना है। इसे मैं टेलीग्राम पे और कम्युनिटी दोनों में शेयर कर दूंगी। इसके बाद हमारे पास नपुंसक लिंग आता है, तो इसके लिए आपने किया होगा फल के शब्द रूप किए होंगे, किम के कानी, किम के कानी। ठीक है, केन काभ्यम केई, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। अब इन तीनों का अगर आपने पढ़ लिया है और आपने प्रश्नवाचक अव्यय पढ़ लिया है, उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न निर्माण करने को दे देगा, आप बहुत आसानी से कर लोगे और बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। आपको बस देखना है कि जो भी आपको प्रश्न पूछ रहा है वहाँ पे जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति लगानी। विभक्ति कौन सी, देखिए प्रथमा लगी हुई है तो प्रथमा लगा दीजिए, द्वितीय लगी है द्वितीय लगा दीजिए, जो विभक्ति लगी है वही लगा दीजिए। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लास्ट में म है तो आपके आंसर जो बनाओगे प्रश्न उसमें भी म आ जाएगा। काभ्याम है, ठीक है, आंसर में जो आपका आंसर दिया है उसमें आभ्याम है तो इसके भी पीछे में साउंड क्या आएगा, आभ्याम आ जाएगा। आपका जो आंसर जो वो पूछ रहा है उसमें है कि अस्मात, तो आप क्या करोगे, आपका इस तरीके से उसने दे रखा है अस्मात, तो आपका क्या प्रश्न बन जाएगा, कस्मात बन जाएगा। सिंपल सी बात है, जो विभक्ति उसने लगा रखी है वही विभक्ति हम लगा देंगे और हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब हम अभ्यास कर लेते हैं कुछ का। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगे, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 से 10 प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, एक बार आपको किम शब्द के तीनों लिंग में पढ़ लोगे और इनका मतलब समझ जाओगे, जो आपको वर्ड बताए हैं किम, का, कदा, कुत्र, और आपको ये बस प्रैक्टिस कर लेने हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देख लीजिए, मोहना ग्रामम गच्छति। ठीक है, मोहन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, मोहन क्या है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन में पहली विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, विसर्ग है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा
का ग्रामम गच्छति, सेम सेंटेंस होगा, बस मोहना की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा ना, बालिका, मोहना, रामा, वहाँ सब जगह फर्स्ट विभक्ति है पहली, तो पहली ही विभक्ति लग जाएगी। अगला है, देखिए इसके नीचे ये मैं ग्रीन नहीं कर पाई, मैंने ग्रीन कर दिया है जिससे आप पहचान जाएं। छात्रों पत्रम लिखता, ठीक है, छात्रों बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौ हो जाएगा। जो विभक्ति यहाँ पे देखिए बड़े ओ की मात्रा है, ट्रिक आपके पास यही है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, सिंपल बात ध्यान रखिए, जो विभक्ति यहाँ पे लगी है वही विभक्ति आपको लगानी है। छात्रों, तो यहाँ पे क्या आ गया, कौ आ गया, सिंपल सा। दीपिका मोहनम पश्यति, मोहनम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीपिका कम पश्यति, ठीक है, किम भी लगा सकते हो। अगला है हमारा शिक्षिका छात्रों पाठ्यति, तो यहाँ पे देखिए शिक्षिका छात्रों, अब फिर से यहाँ पे आपकी ये विभक्ति आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौ आ जाएगा। देवा वृक्षान गण्यति, तो यहाँ पे क्या आएगा, देवा वृक्षान, वृक्षान, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, जो आपकी विभक्ति है वही आप लगा दोगे, कान, ठीक है, वृक्षान, तो इसका क्या बन जाएगा, कान बन जाएगा। देवेन, रामा देवेन सह गच्छति, तो रामा केन सह गच्छति, किसके साथ गया है, देवेन, ठीक है, तो यहाँ पे जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति आप लगा दोगे, केन लगा दोगे, बन गया प्रश्न। एज इट इज लिखना है, बस जो आपका रेखांकित पद है उस वही वाली विभक्ति आपको लगा देनी है। रमेशा कर्णाभ्याम शृणोति, तो यहाँ पे रमेशा काभ्याम शृणोति, तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो विभक्ति लगी हुई है, कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम, तो यहाँ पे का कौ के आपने शब्द रूप याद कर रखे होंगे, तो यहाँ पे इसके लिए क्या वर्ड आता है, काभ्याम, तो आप क्या लगा दोगे, काभ्याम। आगे देख लेते हैं, ये सारे तो हमारे पुल्लिंग थे, ठीक है, स्त्रीलिंग के भी आएंगे। अब है यहाँ पे उमेशा, उमेश की बात हो रही है, तो ये भी कैसा है, एक पुल्लिंग शब्द है। ग्रामात नगरम गच्छति, तो उमेशा ग्रामात, मैंने आपको बताया था ग्रामात, मात लग रहा है तो क्या बन जाएगा, इससे कस्मात, ठीक है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, कस्मात नगरम गच्छति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया लता, लता कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। लता नगरम गच्छति, तो लता पहला ही जो विभक्ति होती है का की आ की मात्रा, का नगरम गच्छति, ठीक है, लता हो रहा है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। बालिके पुस्तकम पठता, बालिके, बालिके भी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्रीलिंग बालिके, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या आ जाएगा, के पुस्तकम पठता, ठीक है, पठती पठता पठंती। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपको भाई देखो शब्द रूप, ठीक है, वो भी किम का बता दिया है, और दूसरा धातु, धातु रूप। धातु रूप क्या होता है, पट, जैसे पट धातु हो गया आपका, ठीक है, गम हो गया, गच्छ हो गया, ठीक है, ये जो हमारा धातु रूप होता है कि पढ़ना, चलना, है ना, खेलना, पीना, खाना, ठीक है, पीबती जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपका तीनों रूपों में आपको पता होना चाहिए, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, ठीक है, तो ये हमारा तीन रूपों में होता है। लिरिट लकार होता है भविष्य काल, लट लकार होता है वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, इसके अलावा लंग लकार होता है जैसे आपठित आपठता, वो हमारा किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करके जाना है। यहाँ पे आ रहा है पठ, आपको ध्यान करना है, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि दो लोग हैं, दो हैं, एक है, दो से ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको विभक्ति ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। छात्रा कक्षाया बही गच्छन्ति, ठीक है, गच्छन्ति मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, गम मतलब होता है ना जाना, गच्छ गच्छति गच्छति गच्छता गच्छन्ति, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कक्षाया तो क्या आ जाएगा, कस्या, ये वर्ड आपको पकड़ना है, कक्षाया क्या बन जाएगा, कस्या बन जाएगा। अगला है एतत् फलम अस्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नपुंसक लिंग से आते हैं, ठीक है, तो संस्कृत में हमारे पास थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया जाता है। एतत् फलम अस्ति, तो एतत् किम अस्ति, तो आपको नपुंसक लिंग वाले भी वर्ड्स देखने हैं, शब्द रूप।
फलम की जगह पे क्या आ जाएगा, किम। वैसे अगर आपने प्रश्न निर्माण में जो स्टार्टिंग में अव्यय बताया था उसका यूज करके भी आप लोग इसका बना सकते हैं। वृक्षे फलानी संति, फलानी तो क्या आ जाएगा, कानी आ जाएगा। अगर आपको कॉमन सेंस भी लगाएंगे, शब्द रूप नहीं भी याद हैं तो भी आप बना लेंगे। फलानी है तो यहाँ पे क्या लगा दो भी, सेम विभक्ति कानी लगा दो। पत्रम किम, बहुत ही सिंपल है। अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं शब्द रूप को, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, तो आप इस टॉपिक में कहीं से भी मार्क्स अपने रिड्यूस नहीं करेंगे। ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है, हर बच्चा इसे कवर करता है और यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया हो और आप इसके क्वेश्चन और ज़्यादा लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, किम शब्द के रूप देख लेंगे। साथ में आपने जो घड़ी वाला टॉपिक है घटिका, वो मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है उसे देख लें और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। तो ये था हमारा शॉर्ट सा वीडियो जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।